हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ पुस्तक का 9वां पाठ आत्मतरण पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं वो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। यह बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए ये कविता उन्होंने बंगाल में लिखी है और इसका जो अनुवादन है, जो हिंदी में रूपांतरण किया है, वो आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो हम इनकी कविता पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या आपको समझाते हैं। पहला पद, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। तो इसका जो शब्दार्थ हम समझ लेते हैं, इसके जो कठिन वर्ड हैं उसके बारे में। विपदा, विपदा अर्थात विपत्ति, मुसीबत। करुणामय अर्थात दूसरों पर दया करने वाला। दुख ताप, कष्ट की पीड़ा। व्यथित व्यथित अर्थात दुखी। चित्त अर्थात मन। सांत्वना अर्थात दिलासा। सहायक अर्थात मददगार। पौरुष अर्थात पराक्रम। वंचना अर्थात वंचित। क्षय अर्थात नाश। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। ये जो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, ये आपको जो प्रसंग है इसके ऊपर की जो 2-3-4 लाइनें हैं, 5 लाइन, वो आपको सेम लिखना है। पूरे सारे में जो भी आपकी लाइन आएगी उसमें आपको यही लिखना है। तो हम आपको बता देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों को बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो इन्होंने कविता है जो बांग्ला में लिखी थी, तो इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। फिर आपको ये जो नीचे की जो 3 लाइनें हैं, ये आपको जिस हिसाब से कविता की लाइन होंगी, पंक्तियां होंगी, उस हिसाब से आपको लिखना है। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम ना करने को कह रहे हैं। वे उन दुख दर्द को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे ईश्वर से कि मेरे दुख दर्द कम करो, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या कह रहे हैं, चाहे आप मेरे दुख दर्द कम ना करें, लेकिन जो दुख है, जो दर्द है, उसको झेलने की शक्ति दें आप मुझे। अब हम आपको इसकी व्याख्या भी समझा देते हैं नेक्स्ट में। व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। बोल रहा है ना कि सब बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे दुख से, मुझे परेशानी से बचाना, मेरे कष्ट दूर कर देना, मुझे ऐसा कर देना। लेकिन वो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भगवान से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे दुख हैं, मेरे जो कष्ट हैं, उनसे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। ऐसी वो प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। जो शक्ति है उनको झेलने की, वो शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं। जब मेरे ऊपर कष्ट आए, समस्याएं आए, उलझने आए, तो मैं उन कष्टों से कभी भी ना डरूं और उनका सामना करूं।
दुख की पीड़ा में दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो मुझे दुख है, जो मुझे दुख है, मेरी पीड़ा है, दुख की पीड़ा है, मैं दुखी हूँ, मेरे मन उस समय मुझे हौसला मत दो, मुझे तसल्ली मत दो, परंतु जो मेरा जो आत्मविश्वास है उसको भरपूर कर दो, मेरे आत्मविश्वास को, जिससे मैं आत्मविश्वास में इतना आत्मविश्वास हो मुझे कि मैं उस कष्ट को पर जो जीत है वो हासिल कर सकूं। कष्टों में कभी कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले। वो क्या बोल रहे हैं? जीत हासिल कर सकूं, और जब कोई मेरे कष्टों में मेरी सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। जो मेरा पराक्रम है वो ऐसी स्थिति में कम ना हो कि जब कोई भी मेरे कष्ट में मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर इस संसार में रहते हुए मुझे हमेशा हानि मिलती रहे, मुझे कभी लाभ ना मिले, हमेशा मैं लाभ से वंचित रहूं, ऐसी स्थिति में भी मेरी मन की जो शक्ति है वो कभी नाश नहीं हो, अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन में ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: त्राण, भय, निवारण, बचाव। अनुदिन अर्थात प्रतिदिन। तरने अर्थात पार करना। अनामय अर्थात रोग रहित। लघु अर्थात कम। सांत्वना अर्थात हौसला, तसल्ली देना। अनुनय अर्थात विनय। वहन अर्थात सामना करना, निर्भय, बिना डर के। नत सिर झुका कर। दुख रात्रि, दुख से भरी रात। निखिल, संपूर्ण। संशय, संदेह। इसका प्रश्न सेम आपको उसी तरह से लिखना है जो आपने पहले प्रश्न लिखा था, उसकी जो 4-5 जो लाइनें ऊपर थी वो आपको सेम लिखनी है। देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों का बांग्ला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अब ये जो लाइन नीचे की जो 3 लाइन है, इनको आपको कविता की जो पंक्तियां हैं उसके अनुसार चेंज करना है, उसके अनुसार लिखना है। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या: इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। वो क्या कह रहे हैं कि मेरी आपसे ये भी प्रार्थना नहीं है। वो प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मेरी आपसे ये भी प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग
अर्थात स्वस्थ रखें। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भय से दूर रखें, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि मुझे निरोग रखें, मुझे स्वस्थ रखें, मुझे बीमारियों से दूर रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। जब निरोग रहेंगे तो हमें शक्ति भी रहेगी। तो मुझे आप निरोग रखें, जिसके कारण, जिस वजह से मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। वो कह रहे हैं मुझे जो कष्ट हैं, जो परेशानी है, उसकी भार को आप भले ही कम ना करें, लेकिन आप मुझे और मुझे तसल्ली भी ना दें। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तसल्ली भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मेरे कष्टों के भार को दूर कर दें, लेकिन जो मुझ में जो निर्भयता है ना, वो मुझ में भरपूर डाल दें मेरे अंदर, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। जो हमें परेशानी, जो कष्ट है, हमें वो सारी जो परेशानी है, उनका हम डट के सामना कर सकें। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। अब तो वो कर रहे थे कि मुझे परेशानी है, तो मुझे आपसे कुछ नहीं, बस इतना चाहिए कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर रहे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं सुख का समय हो मेरे ऊपर, जब मेरे आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ हो, उन दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। अर्थात हर क्षण मैं आपको याद करता रहूं। दुख से भरी जो रातें हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो दुख से भरी रात है, अगर उस समय भी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो। क्या बोल रहे हैं? एक तो उन्होंने बोला कि मैं, अगर मेरे सुख के दिन हैं, तो भी मैं आपको कभी भी ना भूलूं, मैं हर क्षण आपको याद करता रहूं। और दुख भरी रात, जब मेरी दुख भरी रात आती हैं, जब मेरे जीवन पर दुख का साया पड़ता है, तो और उस समय जब मेरी कोई मदद करने वाला नहीं होता है, तो भी मेरे मन में, हे प्रभु, तो भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति दे देना। तो बच्चों, मैंने आपको ये आज इस लेसन की 9 लेसन की आत्म त्राण लेसन की आज जो व्याख्याएं आपको समझाई हैं, अगर वो आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं आई हैं तो आप चिंता मत करें, मुझे बताएं, मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको फिर से आपको समझा दूंगी, फिर से मैं बता दूंगी कि कहाँ पे क्या आपको कैसा क्या लिखना है। बकाया जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बनाया है, इसमें आप थोड़ा बीच बीच में पॉज करते जाना, और फिर आप ये व्याख्यान लिख सकती हैं, जिससे एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप तुरंत रिवाइज करते जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने हमारा 9 लेसन पढ़ लिया है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ भी समझ में आने में परेशानी आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।